आर्मी चीफ ने कराची के वाक़े का नोटिस ले लिया है। ISPR का बताना है कराची के वाक़े की तफ्तीश की जाए। आर्मी चीफ ने कोर कमांडर कराची को हिदायत की है जल्द अज जल्द वाक़े की तफ्तीश करके रिपोर्ट किया जाए। आर्मी चीफ ने यह हिदायत की है। इस पर एनालिसिस लेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कहिएगा इस फैसले को आर्मी चीफ के और ये हिदायत को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक ये बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स है और ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन था। मेरे ख्याल में लास्ट नाइट से जब ये इस तरह की बातचीत चल रही थी कराची में और वो किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ISI या आर्मी को इम्प्लीकेट करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस पर ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन था और अभी आर्मी चीफ ने ऑर्डर कर दिया है कमांडर 5 कोर को और बिल्कुल ये चीज सामने हो जाएगी और वाजे हो जाएगी कि किस अदारे की इन्वॉल्वमेंट है या किसी फर्द की इन्वॉल्वमेंट है या ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट है या इल्जाम तराशी है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें बहुत जल्द सामने आ जाएंगी क्योंकि इंक्वायरी का मैंडेट है एज सून एज इज पॉसिबल। इसमें कोई लंबी दीवानी मुकदमे वाली तारीख नहीं है, तो बहुत जल्द ये चीजें सामने आ जाएंगी। अच्छा, आपने खुद भी ये देखा होगा 2 दिन से जो सारे मामलात हुए, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और फिर ये FIR, फिर उनकी रिहाई, इसको आपने कैसे देखा? इसका एनालिसिस आप क्या देंगे? देखिए, इसमें एक चीज बहुत वाजे है कि कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की हुर्मत का जो ऑर्डिनेंस है उसके आर्टिकल, उसकी शिक नंबर 6 जो है उसमें बड़ा कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि कोई भी शख्स किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी अगर मज़ार कायद आजम या उसके अहाते के 10 फुट के अंदर अंदर करता है तो ये जुर्म है जिसकी सजा 3 माह और उसका जुर्माना भी हो सकता है या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं। तो जो कुछ सब कौम ने देखा, हर शख्स ने देखा कि कैप्टन सफदर और उनके साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने वो जो उसके फेंस लगी हुई है ग्रेव के गिर्द उसको भी क्रॉस करके वो अंदर चले गए और वहां जो उन्होंने नारेबाजी की वो एक सियासी एक्टिविटी थी, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी, हर जुमरे में पॉलिटिकल एक्टिविटी थी जो इस ऑर्डिनेंस के तहत जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की हुर्मत के लिए है, उसके तकद्दुस के लिए है, उसको यकीनन पामाल किया गया है और ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका कौन नोटिस लेगा वो एक कानूनी शक्ल है और यकीनन सिंध गवर्नमेंट के ये एरिया में आता है, कराची शहर में हुआ है ये वाकया और ये मुल्क के कानून के तहत उसके ऊपर सजा बनती है। तो ये अभी देखना ये है कि इस जुर्म को किस तरीके से आगे हैंडल किया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब हमारे साथ है और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया। नईम खालिद लोधी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कहिएगा, एजाज अवान साहब कह रहे हैं कि बर वक्त ये नोटिस लिया गया है और बाकायदा इससे मुतालिक कहा भी है जल्द से जल्द रिपोर्ट भी बनाई जाए और मुत्तला किया जाए। कैसे देखते हैं आप इसको? जी, इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए। देखिए, बात यह है कि चाहे अदारा कोई भी हो, प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, जो भी तजावज़ करे अपने इख्तियारात से या इस तरीके से अपने इख्तियारात इस्तेमाल करे जिसकी ये कानून इजाज़त नहीं देता, तो उसका तो नोटिस लिया जाना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। और मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि मुझे तो अभी खैर इन्वेस्टिगेशन, आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर ने भी ऑर्डर किया है और शायद अभी फेडरल की तरफ से भी हो, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद जो भी इस पे पाया जाता है, जिसकी भी गलती है उनको सजा मिलनी चाहिए, इररिस्पेक्टिव कि उसका ताल्लुक किस अदारे से है या किस प्रोविंशियल अदारे से है या फेडरल अदारे से है। तो मैं तो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ की बात करता हूँ और मैं समझता हूँ कि किसी को भी लाइनें अबूर नहीं करनी चाहिए और कोई जाती रंजिश नहीं होनी चाहिए, कोई इसमें जज्बातियत नहीं होनी चाहिए, बस जो कानून है उसके मुताबिक चलना चाहिए। अच्छा, ये कहिएगा लोधी साहब के IG सिंध ने छुट्टी पर जाने की उन्होंने दरख्वास्त दी, इसके साथ साथ कराची पुलिस चीफ ने भी और DIGs ने भी छुट्टी पर जाने की और अंडर प्रोटेस्ट ऐसा किया गया। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं? और इख्तियार तो ये सिंध हुकूमत का ही था, सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस का था। सिंध पुलिस ने बाकायदा कल इसे ओन भी किया सारा दिन और फिर आज ये सारा मामला हुआ। सीरियस मामला है जी। देखें, बात यह है कि इतने सीनियर ऑफिसर जब यक वक्त इस किस्म की कार्रवाई करें तो इसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये कोई मामूली बात नहीं होगी, कोई बड़ी बात होगी और उस बड़ी बात का पता लगाना चाहिए। जो चीजें, जो बातें आ रही थी कि किसी को जबरदस्ती ले जाया गया, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो साफ ज़ाहिर है मेरे ख्याल कोई भी होता तो यही करता। तो उन्होंने एक, मैं तो समझता हूँ कि ऑनरेबल रास्ता अख्तियार किया है कि उन्होंने अपना एहतजाज
रिकॉर्ड करवाया है। और मेरा अपना ख्याल ये है कि उनकी इज्जत को बहाल किया जाए। जिसने भी कोई इस किस्म की कार्रवाई की है वो माफी मांगे, बल्कि मैं तो ये तक कहूंगा कि उस इंस्टीट्यूशन का सरबराह माफी मांगे, और जिन लोगों ने ये काम किया है उनको सजा दी जाए, और सजा नजर आनी चाहिए सबको कि ये दी जा रही है। जी अच्छा, ये भी कहिएगा कि आईजी सिंध का इसमें कितना अहम होगा बयान, क्योंकि हुकूमत सिंध ने भी एक तहकीकाती कमेटी बनाई है और अब यहाँ भी ये तहकीकात होंगी, तो आईजी सिंध इसमें ख़ास उनसे यानी पूछा जाए या वो बताएं कि कैसे हुआ ये सारा मामला, से पूछा जाए और ये क्लियर होना चाहिए। मतलब देखें, बात ये है कि जिस किस्म का इस वक्त माहौल है, एक आपको पता है कि अच्छी खासी परेशानी की बात है जो कुछ हो रहा है। इसमें अगर मजीद इस किस्म के वाकयात पेश आएंगे तो ये जल्दी पर तेल डालने वाली बात है, और इसमें चाहे किसी साइड से भी ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे कि मजीद टेंशन पैदा हो। अगर कोई हुई है, जैसे कि हुई है, इसमें कोई शक व शुबे वाली गुंजाइश अब नहीं रही। मेरा ख्याल है कि अवाम के सामने बिल्कुल क्लियर वर्डिक्ट आना चाहिए कि क्या हुआ था, किसने किया था, किसके ईमा पर किया था, और वो पूरी उनके मालूमात के मुताबिक जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो करनी चाहिए, और वो कानूनी कार्रवाई नजर आनी चाहिए। इसको छुपाने की कोई जरूरत जी। ये तमाम तफसीलात सामने आनी चाहिए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।